भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई परीक्षा फॉर्म ही गलत भरेगा तो अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर भरोसा न करने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ रही है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने आगे कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष पद के योग्य नहीं है और कांग्रेस में उनसे बेहतर कई नेता मौजूद हैं। उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर भी सवाल उठाए। देखिए, खोट खुद में हो तो बुराई जमाने में नजर आती है। हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में एग्जाम होती है तो पहले परीक्षा फॉर्म भरते हैं। अब आप यदि परीक्षा फॉर्म ही गलत भरेंगे और फिर रिजल्ट की उम्मीद करेंगे, आजकल तो शिक्षा प्रणाली में भी काफी, यदि आपका रिजल्ट ठीक नहीं आए तो काफी देखने की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है। अब जिस राजनीतिक संस्था को भारत की सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर से ही भरोसा उठ जाए, या वो भरोसा जताना ही नहीं चाहें, या वे इस देश के संविधान संस्थाओं में विश्वास ही नहीं रखते हों, वे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। मेरा सभी कांग्रेस के नेताओं को एक तरीके से मैं उन्हें ये सलाह देना चाहता हूं कि आंदोलन करना है तो जीतू पटवारी के खिलाफ करो, आंदोलन करना है तो उमंग सिंगार के खिलाफ करो, आंदोलन करना है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ करो, राहुल सिंह के खिलाफ करो, कमलनाथ के खिलाफ करो, जो कांग्रेस में मध्य प्रदेश से एक नेता का नाम तय नहीं कर पाए, ऊपर से एक नेता मीनाक्षी नटराजन के रूप में आपको थोप दी जाती है, और थोपने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी कला के कारण जितनी पनौतियों ने इंदौर के लोकसभा के उम्मीदवार का फॉर्म भराया था, वे सारी की सारी पनौतियां राज्यसभा का फॉर्म भरने पहुंचती हैं और फॉर्म में गड़बड़ी करती हैं। जानबूझकर उसको फॉर्म को गलत भरा जाता है और फिर जब फॉर्म निरस्त हो जाता है तो छाती कूटने का काम करने वाले कांग्रेस के तमाम नेता आज इतना बड़ा राजनीतिक दल है, और यदि उन्हें चुनाव के फॉर्म भरना नहीं आते तो ये गलती जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह की है। आंदोलन कांग्रेस को इनके खिलाफ करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि प्रदेश नेतृत्व से जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफी नाराज है, जो प्रदेश के नेतृत्व है जीतू पटवारी अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस किसे प्रदेश अध्यक्ष रखे और किसे हटाए, किंतु मेरे जीवन में, इतने साल के राजनीतिक जीवन में, मैंने कांग्रेस का पहला ऐसा प्रदेश अध्यक्ष देखा है जो अपने कार्यकर्ताओं को गाली बके, जो मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहे, जो किसानों को लेके अनर्गल बातें कहे। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पटवारी को कलेक्टर बना दिया है, तो समस्या तो उत्पन्न होगी, क्योंकि जीतू पटवारी का केवल सरनेम ही पटवारी नहीं है, वे देखा जाए तो कर्तव्य और कारणों से भी पटवारी जैसी हरकतें करते हैं, और वे अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। ये बात सच है कि वे किसान पुत्र हैं, किंतु ये बात भी उतनी सच है कि वे इस धरती माता के दलाल भी हैं। पूरा शहर जानता है कि उनका मुख्य व्यवसाय जमीनों को उन्हें पौने दाम पर खरीदकर बेचने का धंधा है। तो जीतू पटवारी किसान पुत्र जरूर हैं, किंतु जमीनों के बाजीगर और दलाल भी हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में जीतू पटवारी शहर अध्यक्ष बनने लायक उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। मैंने कहा ना कि पटवारी को कलेक्टर बना दिया है, इसलिए सारी समस्या आ रही है। पटवारी को पटवारी रहने दो। इनसे अच्छे उम्मीदवार तो कांग्रेस के प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। राहुल सिंह जी हैं, स्वयं मीनाक्षी नटराजन प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं। मैं मीनाक्षी नटराजन जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, वो देवी अल्लाह विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी वक्ता रही हैं, और वो यदि उनका फॉर्म खुद भरती तो गारंटी है कि फॉर्म निरस्त नहीं होता। ये तो कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर फॉर्म निरस्त करवाया है।
मीनाक्षी नटराजन को 5 भाषाओं का ज्ञान है, शायद जीतू पटवारी को जानकारी नहीं होगी। वे स्वयं ला के द्वितीय वर्ष की छात्रा रही है इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से, और बहुत अच्छी डिबेटर है, सब महिलाएं। किंतु कांग्रेस के अंदर सब लोग चलते नहीं है, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म इनकी आपसी कला में निरस्त करवाया है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन सीधे ऊपर से राज्यसभा का टिकट लेकर आई थी, और ये कांग्रेस के आपसी नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को खप नहीं रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।